चीज़ें खरीद सकते हो, लाइक टूथपेस्ट खरीद सकते हो, साबुन खरीद सकते हो, कोई खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफएमसीजी सेक्टर बोलते हैं कि नहीं। तो यस, अगर रेट कट होता है तो अगेन एफएमसीजी सेक्टर के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। सो कंज्यूमर बेस्ड जो भी चीज़ें रहती है, ठीक है, उसके लिए हमेशा रेट कट अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सो एफएमसीजी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मतलब जो भी कंपनियां होती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें, डाबर की अगर हम लोग बात कर ले, मैरिको की अगर हम लोग बात कर ले, ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात कर ले, कोलगेट की बात कर ले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईटीसी, नेस्ले, ऐसे बहुत सारी जो हम लोग को कंपनियां देखने को मिल जाती है जो कंज्यूमर से रिलेटेड काम करती है, तो उनमें सेल्स ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। लोग को ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा इनका सामान खरीदेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि रेट कट क्या करेगा, एफएमसीजी कंपनीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी बेनिफिट देगा। देन अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो उसी के साथ साथ रिटेल सेक्टर अच्छा करेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी सुपर मार्केट में एंटर करते हैं तो अल्टीमेटली वो कौन सा बिजनेस है, वो रिटेल का बिजनेस है, ठीक है। तो रिटेल कंपनियां अच्छा करेंगी, क्योंकि अगर अच्छा खासा सेल्स होगा तो उनको भी अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तो इसमें भी अलग अलग टाइप की कंपनियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि ट्रेंड भी है, शॉपर स्टॉप्स भी है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल आता है, डीमार्ट आता है, वी मार्ट आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रिटेल की बात करें तो ईएमआई आता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया, आदित्य विजन जैसी कंपनियां आ जाती है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो उनको भी अच्छा खासा फायदा मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देन अगर हम लोग जूते चप्पल की बात कर ले, ठीक है, सो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले तो आप सोच कर देखिए, अगर आपके जेब में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बचता है तो आप जरूर चाहे तो विचार कर सकते हो मैं कपड़े खरीद लूँ, या फिर हो सकता है मैं जूते चप्पल खरीद लो। फुटवेयर की से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां है, बाटा शू की अगर हम लोग बात कर ले, कैंपस की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, रिलैक्सो की बात कर ले, लिबर्टी शूज़ की बात कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार की कंपनीज फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं, उम्मीद बढ़ जाती है कि भाई हाँ इनके जो सेल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं करके, ठीक है। एंड इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंजम्पशन से रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड जो कंपनियां रहेगी उनको बेनिफिट मिलेगा। देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात कर ले, कोई टीवी खरीदने का विचार करेगा, कोई फ्रिज खरीदने का विचार करेगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन खरीद सकता है, एसी खरीदने का विचार करेगा, फोन खरीदने का विचार करेगा, ठीक है। सो इस प्रकार से वो इकोनॉमी में हम लोग को एक बूस्ट मिलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड कितनी सारी कंपनियां, वोल्टास है, ब्लू स्टार कंपनी देखने को मिल जाती है, वर्लपूल है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस, क्रॉम्पटन, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग फिर गाड़ी खरीदने का भी विचार कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली बजट से रिलेटेड बात करें तो सरकार ने एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा दिया मिडिल क्लास को कि 12 लाख तक को कोई इनकम टैक्स नहीं करके, ठीक है, तो उनके हाथ में पैसा बचेगा। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो ईएमआई अगर और ज़्यादा अगर कम हो जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि रेट कट मतलब एक बार होगा, फिर उसके बाद लगातार बहुत सारे रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाती है। अभी फेड की बात कीजिए, फेड ने कितने रेट कट किए, लगभग 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट हो गए। पहला उन्होंने कितना किया, 50 का किया, फिर बाद में 25-25 का किया, ठीक है। मतलब एक बार रेट कट स्टार्ट हुआ ना, फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वापस रेट हाइक होगा करके, फिर उसके बाद लगातार सीरीज चलती है रेट कट की, फिर उसके बाद रुक जाएगा, फिर हाइक करना है कि नहीं, इकोनॉमी के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। सो अगर रेट कट हुआ तो मल्टीपल रेट कट एक्सपेक्ट किए जाते हैं भविष्य में, नो डाउट सिचुएशन के हिसाब से। तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लोग गाड़ी खरीदने का विचार करेंगे, ईएमआई के ऊपर गाड़ी खरीदने का विचार करेंगे, तो ऑटो कंपनीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर इस चीज़ के चलते खुश हो जाते हैं। देन रियल एस्टेट वाली कंपनीज भी खुश हो जाती है, इनको तो हम कह सकते हैं ड्यूअल फायदा यहाँ पे हो जाता है। रियल एस्टेट में भी बहुत सारे कंपनियां रहती है, आप सभी लोगों को पता है। इनको ड्यूअल फायदा कैसे, कि लोन की अगर हम लोग बात करें तो वो तो सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो इनको तो आपको पता ही है, लोन लेकर काम करना पड़ता है रियल एस्टेट से रिलेटेड। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें, इनके जो बायर्स है, मतलब इनका जो कस्टमर बेस है वो भी कैसा ही है, लोन के हिसाब से ही रहता है, ठीक है। रियल एस्टेट हार्डली कोई होगा जो डायरेक्टली जाके कैश में खरीद रहा होगा। कैश में मतलब जो बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उससे जाके खरीदने वाले काफ़ी कम रहेंगे, हार्डली 5% होंगे, बाकी 95% तो लोन के हिसाब से ही चीज़ें खरीदते हैं। एंड अगर लोन अगर सस्ता हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोगों के कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को कि सर अगर आप घर खरीदने का विचार कर रहे हो, देखो रेट कट हो रहा है करके, आपको बेनिफिट मिलेगा करके। तो कुल मिला के इन सेक्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आया होगा, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि कौन सा सेक्टर वर्क करेगा। एंड ये सारी इफ बट वाली बातें हैं। इफ बट मतलब ये तो हम सपने तब देख रहे हैं कि रेट कट होगा करके, ठीक है। अगर नहीं हो गया करके तो यही सेक्टर जो उम्मीद लेकर चल रहा है वही सबसे ज़्यादा हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट के चलते गिरते हुए भी देखने को मिल सकता है। ये एक नॉर्मल लॉजिक यहाँ पे चलता है। तो लेट्स सी क्या होता है करके। अभी 24 घंटे से भी कम समय यहाँ पे बाकी है। जैसे कि 10 बजे के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं लगभग अभी 12 घंटे के भीतर भीतर ही हम लोग को आरबीआई का फैसला सुनने को देखने को मिलेगा कि रेट कट किया है कि नहीं। एंड अकॉर्डिंगली फिर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी एंड सेक्टर्स को भी स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।